जो है छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये नौबत आती ही क्यों? अगर ये पिता कहे कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारा जो ससुराल है वो तुम्हारा घर है, लेकिन कभी ये मत समझना कि ये घर तुम्हारा नहीं है। एक ये एहसास किसी भी बेटी के लिए सबसे बड़ा होता है कि पीछे मुड़ के देखें तो मेरे पीछे कौन है। ये मेरे पति का घर है, वो मेरे पिता का घर है, लेकिन दोनों में से क्या ये मेरा घर है? ये ऐसा है। अगर माता पिता इस एहसास को सिर्फ दे सके कि हाँ तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, किसी भी परिस्थिति में, ये मत सोचना। लेकिन उसको ये एहसास मिल भी नहीं सका। चिट्ठी में लिख के गई थी कि पिताजी मैं जा रही हूँ छोड़ के दुनिया, अब आपको दहेज के लिए भी कोई परेशान नहीं करेगा और ना ही मेरी बहन की शादी रुकेगी। मैं नहीं चाहती कि बार बार आप परेशान हो, लेकिन मेरे जाने के बाद पुलिस में केस न कीजिएगा, क्योंकि जब लोग बेटी के रहते कुछ नहीं कर पाते हैं, मेरे जाने के बाद अगर केस कर भी दीजिएगा तो मैं वापस आने वाली हूँ। तो ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं क्या कहूँ कि मेरी भी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं होने दी। और कल ही रात मेरी बेटी MBA कर रही है, उसका प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने उसकी शादी को रोक के रखा। अभी बीना मैम आई, डाइट भागा से है, मेरी एक विद्यार्थी जिसकी शादी मैंने रोकी थी, आज टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करके टेट की तैयारी कर रही है। बहुत गर्व होता है कि छोटी छोटी खुशियों से खुश होना और अपने प्रयास में कभी कमी नहीं लानी चाहिए। अगर आपके वजह से एक भी लड़की इस हिंसा से बचती है तो पता नहीं स्वर्ग के द्वार कैसे होते होंगे, लेकिन खुल जरूर जाएंगे। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने बोली, मैंने भी बहुत कुछ सोचा था कि ये कहूँगी वो कहूँगी, लेकिन सारी बातें किताबी हैं। जब तक आप खुद नहीं जागते हैं और आप अपने लिए नहीं लड़ते हैं, कोई नहीं आता है। पहले अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, फिर आपके पीछे कारवां बनता है। और कहा गया है ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अकेला चलो, आप अकेले चलिए तब देखिए पीछे लोग आएंगे, लेकिन जब तक आप साहस नहीं करेंगे आपके पीछे आने वाला कोई नहीं है। आप अपने लिए लड़िए कि हाँ मुझे पढ़ना है, पढ़ के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों जैसे लोग यहाँ कैसे आ पाते अगर नहीं लड़ते, नहीं अपने लिए बोलते। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वो उदाहरण न रह जाए, सिर्फ हमारा भी उदाहरण बनना चाहिए। हमारा भी नाम लेके लोग कहें कि ये देखो उसने कैसे पढ़ा, या आपका उदाहरण में कल अपने आने वाली पीढ़ी को दो, जो नए बच्चे